हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन स्टेटमेंट्स के बारे में, इंडेंटेशन के बारे में और कमेंट्स के बारे में। यदि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट, तो सिंपल सा वन लाइन आंसर है कमांड्स व्हिच वी यूज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम एंड व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। दीस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स इन पाइथन। अगेन ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, इसको बहुत ध्यान से समझना। इंडेंटेशन क्या होता है, नाउ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक कमेंट्स क्या होता है। इन थर्ड हमने देखा कमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोड जो आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम का पार्ट रहे, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आप उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, सो जस्ट यूज कमेंट बिफोर दैट लाइन। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं पाइथन स्टेटमेंट्स के बारे में, इंडेंटेशन के बारे में और कमेंट्स के बारे में। देखते हैं व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट या व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट को पाइथन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, ठीक है, इंडेंटेशंस क्या होते हैं पाइथन में या कमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पाइथन स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग है एक्चुअली द कमांड विच वी आर गोइंग टू राइट इन पाइथन। ठीक है, वो कमांड जो हम पाइथन में राइट करते हैं फॉर कोड एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे कोई डेटा प्रिंट करना है सो आई एम गोइंग टू यूज प्रिंट स्टेटमेंट। यदि मुझे डेटा रीड करना है देन आई एम गोइंग टू यूज इनपुट स्टेटमेंट। यदि मुझे कंडीशन अप्लाई करना है देन आई एम गोइंग टू यूज इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। तो एक्चुअली स्टेटमेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है द कमांड विच वी आर यूजिंग टू राइटिंग अ पाइथन कोड, ठीक, एंड विच इज एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन। कि पाइथन इंटरप्रेटर जिस कोड को एग्जीक्यूट करता है और वो कोड जो हम पाइथन में लिखते हैं पाइथन के प्रोग्राम को बनाने के लिए, दिस आर कॉल्ड पाइथन स्टेटमेंट्स। यदि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट, तो सिंपल सा वन लाइन आंसर है अ कमांड व्हिच वी आर यूजिंग, और यू कैन से दैट अ कमांड्स व्हिच वी यूज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम एंड व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर। दिस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ये पाइथन में स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। विच आर द स्टेटमेंट्स इन पाइथन? प्रिंट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, डेफिनेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज डिफ स्टेटमेंट। कि यदि मान लो पाइथन में मुझे कोई फंक्शन डिफाइन करना है, सो फंक्शन डेफिनेशन वी कैन परफॉर्म इन समथिंग लाइक दिस डिफ एबीसी, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। यदि आपको कोई क्लास डिफाइन करना है देन विल गो फॉर डेफिनेशन, क्लास डेफिनेशन वी यूज दिस स्टेटमेंट। ट्राई एक्सेप्ट, जब भी हम पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं सो वी आर गोइंग टू यूज ट्राई एक्सेप्ट, जो अभी हम देखेंगे आगे कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन इन पाइथन। सो दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। यदि आपने जावा पढ़ी है सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव ट्राई कैच स्टेटमेंट इन जावा। ओके, और यही पाइथन में हम बात करेंगे ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट की विद स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट। यदि हमें किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करना है और वी आर गोइंग टू इंपोर्ट सम मॉड्यूल्स इन पाइथन, सो वी आर गोइंग टू यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट द कमांड। कि पाइथन ने हमें कोड लिखने के लिए देयर आर मल्टीपल कमांड दी है, और जब उन कमांड्स को हम यूज करेंगे सो दैट इज कॉल्ड एन स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट फॉर प्रिंट द डेटा, इनपुट स्टेटमेंट फॉर इनपुट द डेटा, ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है, import statement, break statement to break the loop, continue statement to continue the loop, pass statement, if else statement. So this is nothing but the statement. तो आई होप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट क्या होती है। ओके, देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यदि हम बात करें, देयर आर सम मोर स्टेटमेंट जो हम पाइथन कोड के लिए यूज करते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू यूज ब्रैकेट्स इन पाइथन। जब हम लिस्ट पढ़ेंगे पाइथन में कि लिस्ट डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है, अरे डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस ब्रैकेट स्टेटमेंट। सिमिलरली पैरेंथेसिस टपल के लिए, जब हम कलेक्शन टॉपिक्स पे आएंगे तो हमें डेटा कलेक्शन के लिए पाइथन में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। लिस्ट है हमारे पास, टपल है, डिक्शनरी है। ओके, पर जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वी रिक्वायर्ड सम स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ लिस्ट, वी रिक्वायर्ड सम स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ टपल। तो वहां पर हम टपल के लिए पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, लिस्ट के लिए, अरे के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, डिक्शनरी के लिए हम ब्रेसेस को यूज करते हैं। फॉर डिक्लेयरिंग अ डिक्शनरी इन पाइथन विल गो फॉर अ ब्रेसेस कॉन्सेप्ट। इवन दो यदि आपको कंटिन्यू कैरेक्टर लिखना है सो वी आर गोइंग टू यूज दिस स्लैश। कंटिन्यू कैरेक्टर का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि सपोज यदि मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं a इक्वल टू 15 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, and now I want to continue this statement in second line, so I'll just use this slash statement, ठीक है, स्लैश को हम यूज कर सकते हैं। I'll just use slash and then I'll continue 20 plus 90 plus 60, okay, then plus slash 25 minus 20 plus 90 plus slash in this way.
So this slash statement is basically used to continue the statement in या character in Python. कि अगर आपको मल्टी लाइन पे कोड कैरेक्टर कंटिन्यू करना है, so we'll go for this slash statement. अरे समझ बच्चे, बड़े सिंपल से बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कोडिंग के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोड लिख रहे हैं और आपको एक ही कोड को मल्टीपल लाइन पे लिखना है, so simply you're going to use this slash statement in Python. Okay, then suppose यदि मान लो मुझे सिंगल लाइन डिक्लेरेशन करना है वेरिएबल्स को लेके, कि यदि मैं पाइथन में किसी एक ही लाइन पे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूं, समथिंग लाइक दिस. जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं a इक्वल टू 90, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 55. ओके, इफ यू वांट टू डिक्लेयर ऑन दिस वेरिएबल इन अ सिंगल लाइन विद सम वैल्यू, सो यू कैन आल्सो राइट a इक्वल टू 19 देन सेमीकोलन स्टेटमेंट, b इक्वल टू 30 देन सेमीकोलन स्टेटमेंट, c इक्वल टू 50. सो इन दिस वे वी आल्सो डिक्लेयर द variables in Python. हालांकि initialization of the data in Python. Okay, so these are the some statement which is an important, and actually मैंने आपको क्या बोला, statements are nothing but the command. तो जब भी हम किसी लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं, so actually the language given us some command for code execution, for code writing, और वही कमांड एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर. यदि हम पाइथन की बात करें तो इंटरप्रेटर, हम सी की बात करें तो कंपाइलर. तो स्टेटमेंट्स केवल पाइथन में होती है ऐसा नहीं है. C is also having their own statement like printf, scanf, get cs, clr, scr, and many more. Similar type of statement we are available. Here available in Python also. तो Python uses statements for code writing. कि वो कमांड जो हम Python में लिखेंगे कोड एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, these are called statements in Python. Okay, then next we are coming to the point. What do you mean by इंडेंटेशन? अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, इसको बहुत ध्यान से समझना. इंडेंटेशन क्या होता है? एक्चुअली जब हम पाइथन में कोड लिखेंगे तो वी नीड टू फॉलो इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है द स्पेस विच वी यूज इन पाइथन व्हाइल राइटिंग अ कोड. कि जब भी हम कोई कोड राइटिंग करेंगे तो हमें पाइथन में स्टेटमेंट के पहले वी हैव टू यूज सम स्पेसेस. ठीक है, कुछ व्हाइट स्पेस हमें यूज करना होगी पाइथन में, लाइक इफ के साथ, एल्स के साथ. इवन नॉर्मल कोड भी अगर हम लिख रहे हैं सो कंपलसरी वी नीड टू फॉलो इंडेंटेशन. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, पाइथन डोंट हैव दिस कर्ली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट फॉर कोड राइटिंग. लाइक अगर किसी लैंग्वेज को आपने पहले पढ़ा है, लाइक C++, दे आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, जावा दे इज यूजिंग कर्ली ब्रैकेट. यदि मान लो जावा में कोई कोड हम लिख रहे हैं एंड सपोज अगर मैंने कोई फंक्शन स्टेटमेंट लिखा है, सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट समथिंग लाइक दिस, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. बट पाइथन यूजेस इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट. यदि पाइथन में अगर आपने कोई कोड लिखा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू राइट इफ स्टेटमेंट, तो यदि मैंने लिखा सपोज इफ एनीथिंग a greater than 10, okay, a greater than 10 and then colon, and here we have to make space of the 4 character and then we should write something statement, print hello, okay, and then again space print. suppose मैंने लिख दिया bye. तो एक्चुअली इंडेंटेशन का मतलब यह है कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं आपको इनिशियली कुछ स्पेस देनी है, क्योंकि यहां पर पाइथन में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट नहीं है. वी डोंट हैव अ ब्रेसेस कॉन्सेप्ट इन पाइथन. सेम स्टेटमेंट अगर मैं सी में लिखता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इफ n ग्रेटर देन 10 एंड देन कर्ली ब्रैकेट. और फिर आप कर्ली ब्रैकेट में कोई भी स्टेटमेंट कहीं भी लिखें, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट इस इफ का पार्ट होती है. ठीक, सिमिलरली इन जावा, बट इन पाइथन वी नीड टू फॉलो दिस इंडेंटेशन. इवन दो अगर जब हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो हमें स्टेटमेंट को भी कुछ इस तरीके से लिखना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड लाइन पे कोड लिख रहा हूं या मैं किसी एडिटर में कोड लिख रहा हूं, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने प्रिंट यहां लिखा है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप यहां से शुरू करेंगे, राइट? जब आप सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द लाइन बाय लाइन कोड, प्रिंट हेलो, प्रिंट बाय. ठीक, एंड देन यदि मान लो कोई कंडीशन आती है तो हियर आई शुड राइट इफ n ग्रेटर देन 10, देन इंडेंटेशन कोड, देन एल्स, देन कॉलन. ठीक है, ये समझने की कोशिश करिए. देन इंडेंटेशन कोड एंड देन अगर आपको इस एल्स के आगे कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल प्रिंट बाय या प्रिंट एनीथिंग एल्स, सपोज डेटा फ्लेयर. सो दिस इज व्हाट द इंडेंटेशन वी नीड टू फॉलो. कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, देन इफ के बाद द कमांड जो आपको इफ के कोड एग्जीक्यूशन पे चलानी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस 4 स्टेटमेंट. सो हियर यू शुड राइट इंडेंटेशन एंड देन आफ्टर इफ स्टेटमेंट. एल्स के अगेंस्ट में अगर कोई कोड लिखना है, यू हैव टू फाइल इंडेंटेशन एंड देन स्टेटमेंट. एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज अ कंपलसरी कोड एग्जीक्यूशन. ये देखिए आप, ये सब कंपलसरी कोड एग्जीक्यूशन वाली कमांड्स है. एंड दीज आर द
कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट। तो सिमिलर यदि मैं इफ लिखता हूं या मान लो मैंने व्हाइल स्टेटमेंट लिखा है, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। ये कंडीशन आपने दी है सपोज इन देन स्टेटमेंट। तो ये हमने बात की इंडेंटेशन के। इंडेंटेशंस आर नथिंग बट 4 स्पेसेस बिफोर राइटिंग द कोड। कि अगर आप व्हाइल लिख रहे हैं, इफ लिख रहे हैं, ट्राई लिख रहे हैं, एक्सेप्ट लिख रहे हैं, ओके, तो यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेंगे इंडेंटेशन। तो आई होप समझ पा रहे हैं आप। और अभी जब प्रैक्टिकली हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो चीजें और इजीली समझ में आ जाएंगी। डोंट वरी, मैं आपको जब पाइथन का कोड एग्जीक्यूशन बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ पाइथन कोड इन मशीन, तो चीजें और इजीली, कोडिंग और आसान होगी हमारे लिए। लेकिन इंडेंटेशन का मीनिंग क्या है, आई होप आपको ये समझ में आया है कि व्हाट इज इंडेंटेशन इन पाइथन। ठीक है, देन इनिशियली हम लोगों ने बात की इंडेंटेशन के बाद वी डिस्कस्ड अबाउट, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट की बात की, देन इंडेंटेशन की बात की। नाउ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट डू मीन बाय कमेंट इन कोड। कमेंट का मतलब ये होता है कि सपोज यदि मैं पाइथन में कोई कोड लिख रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट हेलो, ओके, देन मैंने लिखा सपोज इनपुट एंटर अ नंबर, ओके, ए इक्वल टू, एंड देन सपोज मैंने लिखा बी इक्वल टू अगेन इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। इस तरीके से हम पाइथन में अगर कोई कोड लिख रहे हैं, ओके, लेकिन आई वांट दैट सर ये जो प्रिंट हेलो है, अभी मुझे इसको कोड एग्जीक्यूशन में लेके नहीं आना है, लेकिन मुझे इसको डिलीट भी नहीं करना है। ये स्टेटमेंट यहां रहे, बट व्हेन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट दिस कोड और कंपाइलर व्हेन कंपाइल दिस कोड, आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मुझे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो यदि मुझे पाइथन में एक कोड को इस तरीके से अपने प्रोग्राम में लिखना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दिस स्टेटमेंट विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। ओके, तो इस स्टेटमेंट के आगे हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज हैश। सो दिस हैश इज बेसिकली कॉल्ड कमेंट्स। ठीक है, कि हमने क्या किया, इस कोड को कमेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड कमेंटेड कोड। कमेंटेड कोड का मतलब होता है एक ऐसा कोड जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होगा, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दिस कोड इज नॉट एग्जीक्यूट। तो लाइक सी में भी ये कोड होते हैं, लाइक जावा में भी इस तरीके से कमेंटेड कोड होते हैं, बट पाइथन यूजेस दिस हैश कमांड फॉर कमेंट द कोड। कि जब भी आपको कोई कोड कमेंट करना है पाइथन में, देन विल गो फॉर दिस हैश। और ये सिंगल लाइन कमेंट है, इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट, राइट। लाइक अदर लैंग्वेजेस आल्सो हैव अ मल्टी लाइन कमेंट। अगर आप सी की बात करें तो देयर इज अ स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये सारा कोड अगर आप इसमें लिख देंगे, दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट। ओके, इन सी वी हैव अ डबल स्लैश फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट, बट इन पाइथन वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। सिंगल लाइन कमेंट है पाइथन में हमारे पास हैश। ठीक है, और अक्सर प्रोग्रामिंग सजेशन ये दिया जाता है कि जब भी आप कोई कोड लिखें, सबसे पहले कमेंट करके आप बता दें कि ये प्रोग्राम आप किस चीज के लिए लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया प्रोग्राम फॉर एडिशन। अब यदि मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा, दिस इज व्हाट द टाइटल मैंने अपने प्रोग्राम का दिया है, लेकिन अगर मैं इसको कमेंट नहीं करूंगा, सो द कोड एग्जीक्यूशन जो होगा वो इस लाइन को भी कंसीडर कर लेगा, जबकि ये मेरे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने टाइटल दिया है अपने प्रोग्राम का, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस कोड को कमेंट कर दूंगा। जब इस कोड को आप कमेंट करेंगे, सो जब आपका इंटरप्रेटर इस कोड को ट्रांसलेट करेगा, सो इट इज नॉट कंसीडर दिस स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, क्योंकि ये कमेंटेड कोड है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि कमेंट कोड क्या होते हैं। इसके अलावा जो भी हमने बात की, ठीक है, कि व्हाट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, एक बार अगर हम रिवाइज करें तो हमने बात की थी स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट द कमांड इन पाइथन, जो हम लिखेंगे पाइथन के कोड एग्जीक्यूशन के लिए, पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए। लाइक इनपुट स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, व्हाइल स्टेटमेंट, ट्राई स्टेटमेंट, ओके, एंड देयर आर सो मेनी मोर जो भी हमने बात की। डेफिनेशन के लिए डिफ स्टेटमेंट, ओके, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट। तो ये सारी क्या है, दिस ऑल आर द कमांड्स इन पाइथन which is basically called statements, right? Then हमने बात की इंडेंटेशन के बारे में, कि इंडेंटेशंस आर नथिंग बट द स्पेस which we need to provide at the time of writing a code in Python, and which is a most essential part of the Python programming. क्योंकि Python में we don't have a braces concept like C, C++ and Java. तो यहां पर हमें इंडेंटेशन फॉलो करना होता है, and basically this is used for रीडेबिलिटी, प्रॉपर रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, कि कोड रीडेबिलिटी के लिए हम बेसिकली इंडेंटेशन को यूज करते हैं पाइथन में। अभी मैंने आपको बताया। इन थर्ड हमने देखा कमेंट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा कोड
जो आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम का पार्ट रहे, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आप उस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, सो जस्ट यूज कमेंट बिफोर दैट लाइन और बिफोर दैट स्टेटमेंट और बिफोर दैट कमांड। तो जिस कमांड के आगे आप हैश के साइन यूज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड अ कमेंट कोड। ये कमेंट कोड कहलाता है। और अगर कोई कोड कमेंटेड है, सो द पाइथन विल नॉट एग्जीक्यूट दिस कोड एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि जब भी हम किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले यही समझना होता है, विच इज द एसेंशियल कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से इंडेंटेशन करते हैं, कमेंटिंग किस तरीके से की जाती है, ये बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के बिल्कुल शुरुआत कॉन्सेप्ट है। और आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पाइथन के ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि बहुत लंबा सफर हमें तय करना है। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए और बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।